हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जैन कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल। और आज का हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल अकाउंट कि कैपिटल अकाउंट क्या है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट कि किस तरह से हम पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और उनको प्रिपेयर करने के और मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, उनको प्रिपेयर करने के मेथड्स कौन से। और एंड ऑफ लास्ट फिर हम एक फर्स्ट जो हमारे जैसे टू मेथड हैं तो हम फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, क्या होता है। जनरली 11th क्लास में हर एक स्टूडेंट लर्न किया होता है। यहाँ लिखा है कैपिटल अकाउंट, दिस इज अ अकाउंट ऑफ ओनर which is maintained by firm. All the investment and withdrawals of owner comes under it. Means ये अकाउंट है ओनर का, जो फर्म में पार्टनर आप बोल सकते हैं या फर्म्स के जो ओनर हैं उनका अकाउंट जो है वो फर्म मेंटेन करती है। मींस फर्म में जो अकाउंटेंट होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट्स को मेंटेन करता है। ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल ऑफ ओनर, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, ओनर ने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है फर्म में या ओनर जो भी अमाउंट विड्रॉ करता है फर्म से, इस अकाउंट के अंडर में आते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं वी कैन से ऑल द ट्रांजेक्शंस विच अफेक्ट द कैपिटल अकाउंट पोस्टेड अंडर इट। हम ये भी कह सकते हैं कि एक कैपिटल को जो भी ट्रांजैक्शन इफेक्ट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो है वो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो यहाँ पे सम एग्जांपल आर गिवन बिलो, कुछ एग्जांपल यहाँ नीचे दिए गए हैं जो कि कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट करते हैं, जिनकी हम पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में करते हैं। तो ये कंटेंट आपको जो है ये थ्योरी के कंटेंट है जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, इसको आपको नोट कर लेना चाहिए, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो क्लास, यहाँ पे फर्स्ट कंटेंट है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। अगर पार्टनर कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस में वो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। सेकंड, अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर, अगर कोई भी अमाउंट पार्टनर ने विड्रॉ किया है फर्म से वो भी कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे इफ अगर कैपिटल पे कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। सेम लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर ओनर ने विड्रॉल की है, ड्राइंग की है और फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, ये भी कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। पार्टनर सैलरी, अगर हम पार्टनर को सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो सैलरी भी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। सेम लाइक पार्टनर्स कमीशन भी जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो रिमेनिंग बैलेंस बच जाता है प्रॉफिट या लॉस का, वो भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अगर कोई रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होती है, ध्यान रखिए रिजर्व क्रिएट होना और रिजर्व का डिस्ट्रीब्यूशन होना। रिजर्व क्रिएशन पोस्ट नहीं होगा पार्टनर्स कैपिटल में, पर रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, बांटी जाती है पार्टनर के बीच में, तो वो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। हम 9 नंबर पे आ जाते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। ये बहुत समझने वाला एक पॉइंट है कि अगर फर्म ने कोई भी लोन अगर पार्टनर को दे रखा है तो पार्टनर से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। फर्म ने कोई भी इंटरेस्ट लोन दिया है पार्टनर को, तो जब हम लोन देंगे पार्टनर को तो क्या होगा, उससे इंटरेस्ट हमको लेना पड़ेगा। तो जनरली पार्टनरशिप में इंटरेस्ट लेने और देने की एंट्री कैश के फॉर्म में या बैंक के फॉर्म में नहीं होती है, ये कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट की जाती है या कैपिटल अकाउंट में जो है वो ऐड किया जाता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कभी ये कैश के फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं या कैपिटल अकाउंट में जो है वो ऐड कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं लेजर विच आर नॉट अफेक्ट द पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट। ये देखिए मैं अब ये आपको यहाँ पे कुछ लेजर्स के नाम बताऊंगा जिसको आपको ध्यान रखना है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप बिल्कुल भी पोस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब ये चीजें आ जाती हैं तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। अगर पार्टनर से कोई भी लोन लिया गया है
तो वो कभी भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर क्या है, इसका अकाउंट सेपरेट बनाया जाता है। जिस तरह से कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनता है, इसी तरह से लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर भी, पार्टनर्स लोन अकाउंट बिल्कुल सेपरेट बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे फर्म ने लोन लिया हुआ था, जब फर्म लोन लेगी तो उस पर इंटरेस्ट भी जो है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड करेगी। तो इस इंटरेस्ट की भी जो पोस्टिंग होगी वो लोन अकाउंट में पोस्टिंग होगी। इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है अगर लोन अकाउंट पे, अगर फर्म ने लोन लिया है तो ये लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर्स अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा। देखिए अब हम आ जाते हैं लोन प्रोवाइडेड टू पार्टनर। अगर फर्म ने पार्टनर से लिया था फर्स्ट नंबर पे देखिए, और थर्ड नंबर पे क्या है, अब फर्म प्रोवाइड कर रही है लोन किसको, पार्टनर को। तो जब फर्म लोन प्रोवाइड करेगी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, ठीक है ना, इंटरेस्ट लेगी। और इंटरेस्ट जब वो लेगी, केवल इसका इंटरेस्ट जो देखिए यहाँ पे 9 नंबर पे मैंने दिखाया था, चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। तो जब हम लोन दे देते हैं पार्टनर को तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता है उसको ही हम केवल कैपिटल अकाउंट में ले जाते हैं, बाकी किसी भी इंटरेस्ट को हम कैपिटल अकाउंट में लेके नहीं जाते। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा इसको याद रखना है। तो इतने जो कंटेंट है ये हमने देखे यहाँ पे, ये सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जनरली पोस्ट होते हैं, और ये कंटेंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होते। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फॉर्मेट्स। फॉर्मेट देखिए आपके सामने बने हुए हैं। 11th क्लास में जब आप फॉर्मेट देखते थे तो जैसे आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, सपोज जैक्स का कैपिटल अकाउंट, तो जब लेजर के फॉर्म में इसको हम रखते थे तो डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट, ये फॉर्मेट्स होते थे। ठीक है ना, इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है इसका, जिसमें डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट यार, इस तरह से हमने 11th क्लास में सारे लेजर्स बनाए थे। ठीक है, अगर जॉन का कैपिटल अकाउंट बनाना है सपोज, तो ये भी इस तरह से सेम इसी पैटर्न पे बनता था। लेकिन 12th क्लास में, और यहाँ पे पोस्टिंग कैसे होती थी, यहाँ पे पोस्टिंग होती थी अमाउंट पोस्टेड थ्रू जर्नल टू लेजर अकॉर्डिंग टू डेट वाइज। यहाँ पे डेट के कॉलम होते थे क्योंकि हम जर्नल से पोस्टिंग करते थे, और जर्नल जब हम बनाते थे 11th क्लास में तो क्या होता था, जर्नल जिस टाइम पे प्रिपेयर होते थे उस समय डेट्स मेंशन रहते थे, हमको डेट भी मेंशन करने पड़ते थे। लेकिन 12th क्लास में फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स हो गए, सपोज जैसे ये 2 पार्टनर्स हैं जैक और जॉन्स, तो इनका जब हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आपने देखा यहाँ पे मैंने डेट का कॉलम नहीं बनाया है, मैंने जेएफ का भी कॉलम नहीं बनाया, डायरेक्ट पार्टिकुलर लिखा हुआ है। जैक का अमाउंट ले लिया है और जॉन का अमाउंट ले लिया है। यहाँ पे देखिए जैक और जॉन, ठीक है ना, ये यहाँ पे दो अमाउंट, यहाँ पे देखिए दोनों अमाउंट को मैंने कंबाइन कर लिया है, ये डेबिट साइड है। ठीक इसी तरह से फिर मैंने पार्टिकुलर को जो है वो कॉमन लिया हुआ है, देन जैक अमाउंट और जॉन्स अमाउंट, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। अब यहाँ पे डेट और जेएफ के अमाउंट क्यों नहीं आते, उसका रीजन है 12th क्लास में कंसोलिडेटेड अमाउंट पोस्टेड थ्रू बैलेंस। जो कंसोलिडेटेड अमाउंट हमको दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड अमाउंट का मीन्स क्या होता है कि अब हमको डेट वाइज अमाउंट नहीं दिए जाएंगे, हमको सीधे वन टाइम में अमाउंट दे दिए जाएंगे। इस रीजन से हमें डेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, और पोस्टेड थ्रू, या तो हम इनमें बैलेंस शीट के थ्रू पोस्ट करेंगे फिगर्स को, या हम जो है इसमें क्या करेंगे, इसमें हम एडजस्टमेंट के थ्रू पोस्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए डेट और लेजर फोलियो कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है 12th क्लास में। तो ये आपका एक फॉर्मेट है पार्टनर्स का। अगर 3 पार्टनर्स हैं, जैक, जोन्स और जो है वो जेरिफ, तो यहाँ पे 3 कॉलम अमाउंट के बन जाएंगे। बस इतना होगा, जितने भी पार्टनर बढ़ते जाएंगे उतने अमाउंट के कॉलम जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ये हमारा फॉर्मेट था। ठीक है, अब एक बात और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, बोर्ड में ये गाइडलाइन है कि अगर आप फॉर्मेट जो है वो अगर प्रिपेयर ठीक से नहीं करते हैं तो आपके 25% मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे। सीबीएसई का रूल है, कॉपी करेक्शन के टाइम पे 25% मार्क्स डिडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ करेक्ट फॉर्मेट। तो ये आपको जो है वो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट ना होने पे यहाँ पे क्या होगा, आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट किए जाएंगे। आइए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कैपिटल अकाउंट, टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो जब हम टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे या मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो क्या होगा, कितने तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनरशिप में, या कौन कौन से ऐसे मेथड होते हैं जिनके थ्रू हम कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मेथड मैंने आपको बताया। पहला फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया है,
मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जैसे सिंपल कैपिटल अकाउंट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, केवल ये मेंशन है कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किए जाएंगे, क्वेश्चन में मेंशन है, उस समय हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम सिंपल कैपिटल अकाउंट के नेम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन में ये मेंशन है नहीं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फिर आपको जो है अगर क्लियरली मेंशन किया जाएगा तो आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको मेंशन नहीं किया गया है बनाने के लिए, तो आप केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट मैंने लिखा हुआ है, ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू पार्टनर्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे मैंने बताया था कि पार्टनर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, अभी मैंने पहले भी आपके संग डिस्कस किया था कि कौन से ट्रांजेक्शन पोस्ट होते हैं और कौन से ट्रांजेक्शन पोस्ट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड थे पार्टनर्स के, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, एक्सेप्ट कौन कौन सी चीजें नहीं पोस्ट होंगी, लोन फ्रॉम पार्टनर्स, अगर पार्टनर से लोन लिया है तो वो पोस्ट नहीं होगा कैपिटल अकाउंट में, बिकॉज इट ओपन सेपरेटली एंड इट्स इंटरेस्ट ट्रांसफर टू लोन फ्रॉम पार्टनर अकाउंट। ठीक है, पार्टनर से लोन लेना और उस पर इंटरेस्ट देना, ये दो चीजें केवल कैपिटल अकाउंट में आपको याद रखनी है, पोस्ट आप नहीं करेंगे। अब हम देखिए नेक्स्ट आते हैं, फ्लक्चुएटिंग आपको आ गया होगा, पार्टनर्स का कोई भी ट्रांजैक्शन है उससे कैपिटल से रिलेटेड, तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। कोई भी एक ही अकाउंट बनेगा केवल इसमें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, या सिंपल आप लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आप जो है वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे, इसका मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा तो और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट को। अभी ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, अंडर दिस सिस्टम टू अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। जब भी कभी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आता है तो इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और पार्टनर्स का करंट कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। दोनों जो है वो कॉम्बिनेशन में जो है वो बनते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अगर बनेगा तो पार्टनर्स का करंट कैपिटल अकाउंट भी बनेगा, और करंट कैपिटल अकाउंट अगर आप बनाएंगे तो पार्टनर्स का फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन में पहली चीज तो हमें ये याद रखनी कि दो अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। नेक्स्ट हम सेकंड पॉइंट याद रखेंगे, ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड रिमेन सेम इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। जो ओनर के थ्रू वन टाइम कैपिटल का इन्वेस्टमेंट होता है वो हमेशा बिजनेस में एक ही रहती है, तो ये इसमें कोशिश की जाती है कि कैपिटल को जो है वो चेंज ना किया जाए, वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट हो गए हैं वो कैपिटल एज इट इज जो है वो बनी रहे। इट मीन्स क्या हो गया कि हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में केवल इन्वेस्टमेंट की एंट्री करेंगे और बाकी सारी एंट्रियां हम करंट अकाउंट में पोस्ट करेंगे। थर्ड नंबर पे आते हैं, एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल और ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल ओनली पोस्टेड टू फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मींस कि आपने क्या किया, कैपिटल जो वन टाइम इन्वेस्ट की थी वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपने पोस्ट कर दी। सेकंड आपने क्या पोस्ट किया, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि एडिशनल कैपिटल, अगर ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आए, स्पेशली मेंशन होगा एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय ए और बी, कुछ भी लिखा होगा, तो एडिशनल कैपिटल लेके आया है वो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगा। और अगर विड्रॉल होता है या ड्राइंग होती है, और ड्राइंग कैसे होनी चाहिए, आउट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, या ये भी लिख के आ सकता है ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल। अगर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग की गई है, कैपिटल के थ्रू पैसे निकाले गए हैं, कैपिटल से पैसे निकाले गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, तीन चीजें आपको याद रखनी है, ओरिजिनल कैपिटल ओनर की क्या इन्वेस्ट है वो, अगर ओनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है वो, और अगर विड्रॉल करता है आउट ऑफ कैपिटल, ये तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे जो कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगी। इन तीन के अलावा अगर कुछ भी मिलता है वो सब करंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किया जाएगा। देखिए लिखा है फोर्थ नंबर पे, रिमेनिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पार्टनर्स पोस्टेड टू करंट कैपिटल अकाउंट। तो बाकी जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सब कैपिटल अकाउंट में पोस्ट किए जाएंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि आपको तीन चीजें केवल याद रखनी है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस आएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, एडिशनल कैपिटल अगर ओनर ने इन्वेस्ट की है तो फिक्स्ड कैपिटल में आएगी, और अमाउंट विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, अगर विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल दिया गया है या ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल जो है वो दिया गया है, ये देखिए लाइन लिखिए यहाँ पे, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग मेड आउट ऑफ कैपिटल, ये केवल जो है वो
एडिशनल कैपिटल और आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉल, ये दो चीजें, और एक ओपनिंग बैलेंस जो है वो फिक्स्ड कैपिटल में आता है। बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब करंट कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होती हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो आगे चलते हैं। ये मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है, फॉर्म किया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे केवल लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, इसलिए हम सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट भी जो है वो के नाम से भी जानते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारी पोस्टिंग का पैटर्न क्या होगा। देखिए मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी, अपने पहले वीडियो में भी ये बताया हुआ था कि कैपिटल जब इंक्रीज होती है, देखिए यहाँ पे कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल जब डिक्रीज होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं। हम इसी पैटर्न पे जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन अपना। तो यहाँ पे आपने देखा है स्टार्टिंग में जैक एंड जॉन, two partners having opening capital of rupees 1 lakh and 2 lakh respectively। देखिए कैपिटल का बैलेंस प्लस में है, 1 लाख और 2 लाख रुपए कैपिटल जैक और जॉन ने लगाई हुई है। तो जो ओपनिंग कैपिटल होंगे, लायबिलिटी होती है हमारे लिए, जो कैपिटल होती है फर्म के लिए वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। या आप ये भी कह सकते हैं इस समय 1 लाख और 2 लाख ये प्लस का बैलेंस है, जो है वो कैपिटल का ये बढ़ा हुआ बैलेंस हमारे फर्म में निकल रहा है 1 लाख और 2 लाख रुपए। तो ये इस तरफ जो है वो क्रेडिट साइड में हम इसको पोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस बीडी, और हम अमाउंट ले लेते हैं। ओपनिंग अमाउंट क्रेडिट में हम पोस्ट करेंगे 1 लाख, और सेकेंड साइड में 2 लाख। ठीक है, तो ये आपने देखा कि 1 लाख और 2 लाख हमने ओपनिंग जो है वो पोस्ट कर दी है। ये फर्स्ट जो हमारी लाइन थी क्वेश्चन की, ओपनिंग बैलेंस कैसे ट्रांसफर करते हैं, हम इसको बाई बैलेंस बीडी में ओपनिंग बैलेंस को जो है वो पोस्ट करते हैं। कैपिटल के क्रेडिट में यहाँ पे दिए रहते हैं, कुछ नहीं मेंशन है कैपिटल में, तो हमेशा क्रेडिट के बैलेंस होंगे। आइए नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं। देखिए ब्लू कलर से नेक्स्ट लाइन आ रही है, जैक इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000। अब जैक ने एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल, अगर ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता तो हम इसको क्या करते, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करते, लेकिन ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है, तो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो सारे इसी में ही आएंगे। तो हम यहाँ पे जब एडिशनल कैपिटल बिजनेस में आती है तो ट्रांजेक्शन मैंने जर्नल आपको बताए पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है। किसकी कैपिटल है, जैक की है, तो हम यहाँ पे पोस्टिंग करेंगे। देखिए कैपिटल में 50,000 रुपीज अभी आ रहे हैं, जैक जो है वो लेके आ रहा है अमाउंट को, तो उसकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। फर्म में और पैसे लगाएगा पार्टनर तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बाई कैश अकाउंट, और यहाँ पे जैक जो है वो अमाउंट लेके आया है, और अमाउंट है आपका 50,000। तो हमने 50,000 पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, और जो ब्लैंक स्पेस है इस पे मैं क्या करता हूँ, एक डैश लगा देता हूँ, जिससे और कोई अमाउंट पोस्ट यहाँ पे ना हो पाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की तरफ आएंगे। जॉन विड्रू रुपीज 50,000 आउट ऑफ कैपिटल, ये रेड कलर से नेक्स्ट लाइन है। अब जॉन ने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, 50,000 आउट ऑफ कैपिटल निकाले। तो अब किसने अमाउंट निकाला है, जॉन ने। अब बताइए जॉन की कैपिटल से जब अमाउंट बिजनेस से बाहर जाएगा, निकलेगा, तो जॉन की कैपिटल कम होगी या जो है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। तो जिस समय ओनर विड्रॉ करता है अमाउंट का अपने फर्म से, तो उसकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज साइड हमारी ये है कि कैपिटल जब भी कम होगी तो हम इसको डेबिट में जो है वो पोस्ट करेंगे। और यहाँ पे जॉन ने 50,000 रुपीज विड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ पे 50,000 रुपीज जॉन के डेबिट में जो है वो पोस्ट करता हूँ, और यहाँ पे टू कैश अकाउंट हम पोस्ट करेंगे, टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये टू कैश अकाउंट यहाँ पे पोस्ट होगा। इस तरह से जॉन का अमाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लेस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट जो है उसमें हम क्या करेंगे, एक डैश लगा देंगे, जिससे और कोई अमाउंट इसमें एंटर ना हो। तो 50,000 रुपीज ये देखिए विड्रॉ हो गए,
ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैक ने इन्वेस्ट की थी एडिशनल कैपिटल, जैक अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर रहा है 50,000 से। तो देखिए जैक के अकाउंट में 50,000 रुपीज हमने क्रेडिट में पोस्ट किए हैं क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है। और यहीं पे जॉन क्या कर रहा है, 50,000 रुपीज विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉ किया उसने कैपिटल से, उसने अपनी कैपिटल को कम किया। तो 50,000 रुपीज जब कैपिटल कम होगी तो हम डेबिट में पोस्ट करेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। ये देखिए नेक्स्ट लाइन हमारी जो आ रही है, जैक विड्रू रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो अब जैक यहाँ पे क्या कर रहा है, 10,000 रुपीज पूरे ईयर में जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम 10,000 रुपीज क्या करेंगे, जैक ने विड्रॉ की है, तो अब जब जैक विड्रॉ करेगा तो जैक की कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम 10,000 रुपीज जैक की कैपिटल में एंटर कर देंगे, इसकी कैपिटल को कम करेंगे। पर यहाँ पे क्या आएगा, टू ड्रॉइंग। देखिए ये मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिख दिया टू ड्रॉइंग अकाउंट। आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि कभी भी अगर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल अगर आती है तो वो बाई कैश के नेम से आती है, और विड्रॉल अगर आउट ऑफ कैपिटल होता है तो टू कैश के नेम से होगा, कैश के थ्रू जाएगा। लेकिन अगर अमाउंट रेगुलर बेसिस पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए, घर खर्च के लिए ओनर ने निकाले हैं, तो उसकी जब हम कैपिटल में उसको जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमेशा टू ड्रॉइंग के नेम से होगा। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे आउट ऑफ कैपिटल अमाउंट निकाला था जॉन ने, तो यहाँ पे हमने टू कैश लिख दिया था। पर यहाँ पे स्पेशली हमको मेंशन किया गया है जैक विड्रॉ रुपीज 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। जैक ने जो है पूरे ईयर में 10,000 रुपीज विड्रॉ किए। ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं है, ये प्रॉफिट से विड्रॉ हुआ है, तो इसलिए हम इसको टू ड्रॉइंग के नेम से यहाँ पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अब हम आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ जैक एंड जॉन्स रुपीज 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। अब आप बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड करेंगे ओनर्स को या पार्टनर्स को, तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। ठीक है, उन्होंने अमाउंट लगाया हुआ है, जैसे आपने बैंक में अमाउंट रखा तो जब आपको इंटरेस्ट मिलता है तो बैंक में आपका अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह से पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल को फर्म में रखा है, और अब फर्म उनको क्या कर रही है, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है उस कैपिटल पे 8,000 10,000। तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी 8,000 से, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी 10,000 से। तो जब पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, ये हमारा रूल है यहाँ पे। अब हम जैक को प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 8,000, और जॉन को प्रोवाइड कर रहे हैं 10,000। तो मैं पोस्ट करूंगा, देखिए जैक में मैं पोस्ट कर रहा हूँ 8,000, और जॉन में मैं पोस्ट कर रहा हूँ 10,000। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, आप इसके बाद अकाउंट लगा लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये इस तरह से यहाँ पे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पोस्ट हो गया है इस जगह पे 8,000 10,000, और इनकी कैपिटल मैंने इंक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट में पोस्ट किया है इसको। नेक्स्ट अब हम आते हैं यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ जैक रुपीज 500। अब देखिए केवल हम जैक से जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, तो ड्राइंग से कैपिटल जब ओनर विड्रॉ करता है तो कैपिटल जो है वो कम होती है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म की इनकम है। ठीक है, और ये हम क्या करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट से इसको अमाउंट को डिडक्ट करेंगे, क्योंकि फर्म अपनी इनकम को कैपिटल से चार्ज करेगी। जिस तरह से बैंक में आपको इंटरेस्ट जब मिलता है तो आपका क्या होता है, आपका फंड बढ़ जाते हैं बैंक में, लेकिन बैंक जब कोई चार्जेस काटता है तो आपका बैलेंस क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है, तो फर्म इसको जब कैपिटल में चार्ज करेगा तो कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, ड्राइंग से और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल का बैलेंस कम होता है, और एडिशनल कैपिटल से और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैक से चार्ज करना है, और जैक से हम चार्ज करेंगे 500 रुपीज। तो देखिए हमने जैक की कैपिटल को 500 से कम कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, और जिनको ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में प्रॉब्लम है, जिनको समझ में नहीं आ रहा है,
वो मेरा प्रीवियस जो पहले मैंने वीडियो अपलोड किए हैं उनमें आप देख सकते हैं, जनरल ट्रांजैक्शन, उनमें मैंने बहुत क्लियर तरीके से इनको जो है वो आपको क्लैरिफाई किया हुआ। तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500 मैं पोस्ट कर चुका हूँ। नेक्स्ट अब हम आते हैं, जैक इज टू बी प्रोवाइडेड सैलरी 12,000 एनुअली। अब जैक को सैलरी दी जा रही है, तो जब जैक को सैलरी मिलेगी तो सैलरी जैक के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी, जिससे उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। तो हम 12,000 रुपीज़ जैक को हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 12,000 मैंने देखिए अमाउंट पहले इंक्रीज कर दिया है और यहाँ पे लिख दिया है बाई सैलरी टू जैक, बाई सैलरी टू जैक। तो यहाँ पे हमने सैलरी 12,000 जो है वो जैक को प्रोवाइड कर दी है। अब हम आगे आते हैं, जॉन इज टू बी प्रोवाइडेड कमीशन ऑफ रुपीज 15,000 एनुअली। जॉन को 15,000 रुपीज कमीशन दिया जा रहा है। तो जॉन को जब कमीशन मिलेगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट इंक्रीज होगी, क्योंकि कमीशन उसके कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो देखिए 15,000 रुपीज मैंने जॉन की कैपिटल जो है वो इंक्रीज कर दी है। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा बाई कमीशन टू जॉन, बाई कमीशन टू जॉन। तो ये यहाँ पे मैंने कमीशन इस जगह पे देखिए ये पोस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कमीशन जो है वो क्या हो गया है, पोस्ट हो गया है। और ये जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं इनमें मैं यहाँ पे जो है वो डैश जो है वो फिल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि हम ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पोस्ट कर चुके हैं, ठीक है। 15,000 रुपीज़ कमीशन जॉन को दिया जा चुका है। आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्रिएट रिजर्व फंड ऑफ रुपीज़ 10,000। तो ये रिजर्व को क्रिएट करना मैंने बताया था, क्रिएशन का पहले भी अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि रिजर्व जब क्रिएट होता है तो उसका कैपिटल अकाउंट में कुछ जो है हम पोस्टिंग नहीं करते हैं, पर ये रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये कैपिटल अकाउंट में जो है वो पोस्ट होगा। तो फिलहाल ये क्रिएट किया गया, इसका हमें कुछ नहीं करना है। आफ्टर एडजस्टिंग द अबव एडजस्टमेंट, ये सारे एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें 60,000 रुपीज क्रेडिट, 60,000 रुपीज क्रेडिट मीन्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन मीन्स 16,000 रुपीज का गेन या प्रॉफिट हमको जो है वो भी बचा हुआ है। तो ये 60,000 का जो प्रॉफिट बचा है हम इसका क्या करेंगे, इसको हम ओनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओनर को जब प्रॉफिट मिलेगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और कैपिटल जब इंक्रीज होती है तो हम उसे क्रेडिट में पोस्ट करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन नहीं होता है तो हम इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो एज्यूम करते हैं। 60,000 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आ जाएगा 30,000, सेकेंड पार्ट भी जो आ जाएगा वो आपका 30,000। तो इस तरह से हम ओनर को 30,000 रुपीज प्रॉफिट देंगे और यहाँ पे प्रॉपर मेंशन करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो है वो आप यहाँ पे दोनों पार्टनर्स को इसको जो है वो आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से आप ही अपना कैपिटल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। अब हम बैलेंसिंग देख लेते हैं कैसे यहाँ पे की जाती है। अब आपको क्या करना है, क्रेडिट का देखिए आपने यहाँ पे टोटल किया हुआ है, यहाँ पे जैक का भी टोटल आ रहा है। तो जब हम जॉन का टोटल करते हैं तो देखिए 2,10,000, 2,25,000, 225 प्लस 30, 2,55,000। और यही 255,000 आपका इस जगह पे जो है वो पोस्ट हो जाएगा डेबिट साइड में। पोस्ट करने के बाद अब आपको बैलेंस से निकालनी है। 255 में जब आप 50,000 रुपीज लेस करेंगे तो आपको जो रिमेनिंग आंसर मिलेगा वो 2,05,000 रुपीज आपका यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो बैलेंस बचेगा। सेम लाइक यहाँ पे जब आप इसका टोटल करते हैं तो 1,50,000, 1,50,000 और 158 और 12, 170 और 30, 2 लाख रुपीज टोटल आ रहा है। ये 2 लाख यहाँ पे भी मैंने पोस्ट किया। 2 लाख में से मैं जब ये 10,500 जब मैं डिडक्ट करूंगा तो यहाँ पे आपका जो है देखिए 2 लाख में 10 गए तो 190, 190 में और 500 और लेस किया आपने तो 189,500 आपका यहाँ पे रिमेनिंग जो है वो बैलेंस बच रहा है, ठीक है। और ये जो बैलेंस है इसे हम मेंशन करेंगे यहाँ पे टू, ये क्लोजिंग है, बैलेंस
CD। ठीक है, ये देखिए मैंने बैलेंस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 189,500, 2,05,000। ओपनिंग कैसे ट्रांसफर होता है? BD के थ्रू। और क्लोजिंग कैसे ट्रांसफर होता है? CD के थ्रू। इस क्लोजिंग बैलेंस को आपको क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए? टोटल के नीचे आपको ट्रांसफर करके दिखाना है बाई बैलेंस BD। ठीक है, और बाई बैलेंस BD आप जो है पोस्ट करेंगे कितना कितना, यही सेम अमाउंट आप ले लेंगे 189,500 और 2,05,000। तो ये आपने देखा कि इस तरह से हम जो है वो अमाउंट को पोस्ट करते हैं। तो क्लास ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो है वो था। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, एक क्वेश्चन के साथ मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। आई थिंक आपने जो है इस वीडियो को जो है वो एंजॉय किया होगा। थैंक यू।